Hello and welcome back to my channel Yoga Traveler Life. My name is Prema. I'm your yoga trainer. So आज हम करेंगे डे 5 30 डेज योगा चैलेंज का हम डे 5 करने वाले हैं. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सॉरी फॉर येस्टरडेज वीडियो क्योंकि येस्टरडे का जो ब्लॉग था वो नहीं आ पाया ड्यू टू वर्क, जो ऑफिस वर्क है उसके चलते. जो लोग ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं वो इस बात को रिलेट कर पाएंगे कि यहाँ पे वर्क बैलेंस करना एडिशनल वर्क्स के साथ थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि हमें यहाँ पे सारे काम जो खुद ही करना पड़ता है. यहाँ पे कोई हाउस हेल्प नहीं होती, कुछ भी ऐसा नहीं होता, तो आपको यहाँ पे सभी काम खुद करने होते. तो इस वजह से डिले हो गया मेरा कल का ब्लॉग. बट हम कोशिश करेंगे कि डेली हम एक ब्लॉग ज़रूर पोस्ट करें ताकि जितने मेरे व्यूअर्स हैं, जितने भी मेरे ब्लॉग्स देखते हैं योगा के, वो कंटिन्यू कर पाएँ. और चलिए आज हम ब्लॉग करेंगे डे 5 का आई साइट पे. जिनकी भी डिफेक्टिव आई साइट्स होती हैं या जिनकी आइज़ अननेचुरल तरीके से ब्लिंक करती हैं या जिनको साइड व्यूज़ थोड़ा सा ब्लर दिखाई देता है और या फिर सामने का व्यूज़ ब्लर होता है, पास का सही होता है, दूर का ब्लर होता है, दूर का क्लियर दिखाई देता है, पास का ब्लर दिखाई देता है, तो ये एक्सरसाइजेज उन लोगों के लिए हैं. तो चलिए चलते हैं, इसको कैसे परफॉर्म करते हैं आइए. तो सबसे पहले हम परफॉर्म करने वाले हैं पामिंग. क्रॉस लेग पोजीशन में बैठना है, अपना स्पाइन को स्ट्रेट रखते हुए, शोल्डर को स्ट्रेट रखते हुए, रिलैक्स रखते हुए और नेक को रिलैक्स रखते हुए दोनों हथेलियों को जोड़ेंगे नमस्कार मुद्रा में और रब करेंगे. और इनको तब तक रब करेंगे जब तक आपको हीट महसूस नहीं होती दोनों हाथों के बीच में. जैसे आपको हीट फील होगी तो आपको अपनी पाम्स को डायरेक्टली अपनी आईलिड्स पे लगाना है ऐसे. उसके बाद आपको इनहेल करना है, लॉन्ग एंड डीप इनहेल एंड एक्सहेल. एक्सहेल आपको अपने इनहेल से ज़्यादा रखना है. उसके बाद अपने पाम्स के अंदर ही अपनी आइज़ को ओपन करेंगे और फिर से क्लोज करेंगे और पाम्स को हटाएंगे. हीट जनरेट करेंगे, फिर से पाम्स को रखेंगे आईलिड पे, आंखों को क्लोज रखेंगे. इनहेल एक्सहेल तीनों टाइम करना है. जितना लंबा इनहेल होगा उससे ज़्यादा आपका एक्सहेल होना चाहिए. इनहेल हमेशा एक्सहेल से 5 to 10 सेकेंड्स ज़्यादा होना चाहिए. तो स्लोली अपने हाथों को हटाएंगे और आइज़ क्लोज ही रखेंगे और स्लोली नीचे देखते हुए अपनी आइज़ को ओपन करेंगे. अब अपना क्रॉस लेग चेंज करेंगे, एडजस्ट करेंगे बॉडी, फिर से रिलैक्स करेंगे शोल्डर्स और नेक, फेस. अब ब्लिंक करेंगे 10 टाइम्स. आपको आइज़ को ब्लिंक करना है क्विकली. काउंट, आप उंगलियों पे इसको काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. अब ब्लिंक करके रिलैक्स करेंगे, आइज़ क्लोज कर देंगे, फिर लंबा गहरा श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ेंगे. रिलैक्स, फिर से लंबा गहरा श्वास, फिर से श्वास छोड़ेंगे, रिलैक्स, आइज़ क्लोज ही रहेंगी. फिर दोबारा से आइज़ ओपन करेंगे, फिर ब्लिंक करेंगे 10 टाइम्स. अब हम करेंगे साइड वेज व्यू. जो साइड में हम कैसे आँखों को अपनी जो आइज़ को है वो घुमाना है. अब हम क्या करेंगे, अपने दोनों हैंड्स को अपने साइड में ऐसे स्ट्रेट खड़ा करेंगे, थंब को ऊपर करते हुए फिस्ट बनाएंगे. फिस्ट बना के थंब को ऊपर ऐसे करके नेक सेंटर में रहेगा और इनहेल करेंगे और एक्सहेल करते हुए हमें ऐसे गर्दन नहीं घुमानी है, सिर्फ अपनी आइज़, दोनों आइज़ घुमा के साइड पे देखना है, थंब राइट साइड. ठीक है, एक्सहेल करते हुए फिर से इनहेल सेंटर, एक्सहेल लेफ्ट साइड, इनहेल सेंटर, एक्सहेल राइट साइड, इनहेल सेंटर, एक्सहेल लेफ्ट साइड. तो आपको ऐसे रखना है ताकि आप क्लियरली अपने थंब को देख पाएँ साइड व्यू से.
आपको बिल्कुल भी गर्दन नहीं घुमानी है, सिर्फ आइज़ को घुमाना है। आइज़ को साइड में, सेंटर, साइड में, सेंटर। जब आप सेंटर करेंगे इनहेल, साइड में, लेफ्ट साइड एक्सेल, राइट साइड भी एक्सेल, और सेंटर आपका हमेशा इनहेल होना चाहिए। याद रखें, अगर ये आपके ये हाथ ऐसे थक जाते हैं तो आप इन दोनों हैंड्स के ऊपर ऐसे किसी टेबल के ऊपर अपने हैंड्स को रख सकते हैं, और टेबल के ऊपर हैंड रख के तब आप अपनी इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। याद रखें, इसमें आपको नेक की मूवमेंट नहीं करनी है, सिर्फ आइज़ की मूवमेंट्स करनी है, लेफ्ट एंड राइट साइड। तो इससे क्या होता है, जो आइज़ में जो टेंशन होती है जब साइड व्यू देखने में, तो उस टेंशन को ये, उस तनाव को कम करता है। उस मसल्स को आपको खिंचाव पड़ता है, क्योंकि जब मसल्स खींचती हैं आइज़ की, तो उससे क्या होता है, वो टेंशन ख़त्म होती है और आपका साइड व्यूज़ क्लियर होने लगते हैं। चलिए जी, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है आपका फ्रंट एंड साइडवेज। अब जो एक हैंड है आपका वो फ्रंट में रहेगा, ऐसे मिस्ट बनाएंगे आगे, बिल्कुल हाथों के ऐसे आगे रखेंगे, और एक ऐसे साइड में, ऐसे इतना साइड रखिए कि आप अपने आईज से ऐसे थंब को देख पा रहे हो। ऐसे इतना नहीं करने की ज़रूरत है, इतना भी ऐसे भी आगे ला सकते हैं आप, और ये सीधा स्ट्रेट रखना है एक हाथ। अब जब सामने देखेंगे दोनों आँखों से, इस थंब को, सामने वाले को, इनहेल, साइड में देखेंगे एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। अब ये आपको 10 टाइम्स करने हैं। उसके बाद रिलैक्स करेंगे आप। 10 टाइम्स करने के बाद आइज़ क्लोज करनी है आपको और रिलैक्स करना है। नॉर्मल इनहेल एक्सेल और रिलैक्स। आप चाहें तो लॉन्ग डीप इनहेल एक्सेल भी कर सकते हैं 2 से 3 टाइम, और आप चाहें तो रिलैक्स भी बैठ सकते हैं नॉर्मल इनहेल एक्सेल के साथ। अब है अप एंड डाउन एक्सरसाइज। अप एंड डाउन कैसे होता है, अब जो आपका एक हाथ को ऐसे सामने थंब को ऊपर करते हुए, और एक दूसरे हाथ से ऐसे ऊपर करते हुए, इतना ऊपर रखेंगे, थोड़ा सा और भी ऊपर रख सकते हैं, और इसको थोड़ा नीचे रख सकते हैं। अब जब आपको ऊपर वाले थंब को देखना है तो आपको इनहेल करना है, और नीचे देखना है तो एक्सेल। अप, इनहेल, डाउन, एक्सेल, ऐसे करके आपको 10 टाइम करना है। इस एक्सरसाइज को करने से आपकी जो लेटरल मसल्स होती है आई बॉल की, वो स्ट्रॉन्ग होती है, उसको ये स्ट्रॉन्ग बनाता है, ताकि आपकी जो कोऑर्डिनेशन है देखने का, वो अच्छे से बैलेंस हो सके। ये भी आपको 10 टाइम करना है। उसके बाद 1 से 1.5 मिनट के लिए आप रिलैक्स कर सकते हैं आइज़ क्लोज करके। आइज़ क्लोज करके हर एक्सरसाइज के बाद आइज़ क्लोज करना बहुत ज़रूरी है। रिलैक्स बैठना और इनहेल एंड एक्सेल करना, इससे आपकी आइज मसल को रिलैक्सेशन मिलेगा और काफ़ी आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा जब इस एक्सरसाइज को आप डेली घर पे बैठ के करेंगे। अब जो लास्ट है आपका वो है रोटेशनल व्यू। अब रोटेशनल व्यू कैसे करना है, आपको अपनी जो आईलिड है उसको आपको गोल गोल घुमाना है, सिर्फ अपनी आइज़ को, आपको अपने नेक बिल्कुल भी नहीं घुमाना है। नेक आपको किसी भी एक्सरसाइज में नहीं घुमाना है। तो आपको क्या करना है, सीधा बैठना है, एडजस्ट करना है बॉडी को, और सबसे पहले आपको ऊपर देखना है, फिर राइट साइड देखना है, फिर डाउन देखना है, फिर लेफ़्ट साइड देखना है, फिर अप, राइट साइड, एकदम नीचे, लेफ़्ट साइड, ऊपर, ऐसे आप ऐसे ऐसे करते जाएंगे, और धीरे धीरे आपको इसको स्पीड बढ़ानी है इसकी, ऊपर, राइट, नीचे, लेफ़्ट, ऊपर, ऐसे करके अप, साइड, डाउन, साइड, अप, साइड, डाउन, साइड, अप, साइड, डाउन, साइड, ऐसे करके आपको पूरा 10 टाइम करना है। तो जब आप इसको स्लोली स्लोली डेली करेंगे तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। इससे क्या होता है, जितने भी हमारी आइज़ में मसल्स होती हैं उनको ये मसाज देती है एक्सरसाइज। उनको जैसे ही उन मसल्स को मसाज मिलती है तो हमारी आई साइट इम्प्रूव होती है। हमें कोई भी स्पेक्स या कोई भी लेंस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, चाहे वो हम किसी भी एज में करें। ऐसा नहीं है कि आप इसको 50 या 60 के बाद नहीं कर सकते, हर एज में आप इसको करके देखिए। बस उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, और उसमें आपको ध्यान रखना है
अपनी ब्रीथ का और अपनी अलाइनमेंट का आपको ध्यान रखें। आपको नेक नहीं घुमानी है। अगर आप नेक घुमा रहे हैं पूरा पूरा ऐसे साइड में से देख रहे हैं या ऐसे देख रहे हैं तो ऐसे नहीं होगा। सिर्फ आपको आइज़ की बॉल्स को घुमाना है, रोटेट करना है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और ये वीडियो उन लोगों तक ज़रूर भेजें जिनको ज़रूरत है इस चीज़ की। तो अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली में शेयर करिए मेरी वीडियो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट्स करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए हरि ओम।